जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 12, जिसमें हम अश्वमेध यज्ञ वर्णन के बारे में जानेंगे। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, अब राजा भगीरथ जैसे गंगा जी को इस लोक में लाए, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ। आप चित्त को निश्चल करके सुनिए। प्रथम सूर्य कुल में राजा सगर परम धार्मिक देवताओं तथा दैत्यों का निर्वहन करने वाले विख्यात हुए थे। वह नीति को जानने वाले और अति कुशल राजा थे। अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर पूर्व के समान सातों द्वीपों की रक्षा करते हुए वह राजा समस्त पृथ्वी पर अपना शासन कर रहे थे। अपने और पुत्रों के समान प्रजा का पालन करते थे और शेषनाग के 1000 फणों के समान उसके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विख्यात और बड़े पराक्रमी थे। बल में वायु के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुर्धारियों में भीष्म के समान और तेज में सूर्य के समान थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। ऐसे 60,000 पुत्रों सहित राजा सगर ने अश्वमेध नाम वाला बड़े प्रसिद्ध यज्ञ को प्रारंभ किया। राजा सगर ने ऋषि वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार और उनकी सहायता से विधिवत संकल्प करके यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अनेक सेनाओं से सुशोभित सेनाचरों तथा वीर पुत्रों सहित यज्ञ का घोड़ा, जिसकी रक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र भी उसके साथ चल पड़े। और अपनी इच्छा अनुसार वह घोड़ा एक देश से दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा, जिन जिन विख्यात राजाओं ने उस घोड़े को पकड़ा, उन सभी से राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने उनको अपने बल से जीतकर और अपना शरणागत होने पे छोड़ दिया। इस प्रकार इस भूमंडल के समस्त राजाओं से कर लेकर उसे छोड़ दिया गया और उन राजाओं से कर में गधे, ऊंट, घोड़े, हाथी और धन आदि सब सामान एकत्रित करके अयोध्या लाया गया। इसके पश्चात यज्ञ की समाप्ति पर विधि पूर्वक ऋत्विजनों को दक्षिणा दी गई और 10 दिशाओं से जो धन लाया गया वह सब द्रव्य वस्तुएं तथा अपने राष्ट्र का भी बहुत सारा धन कामना रहित होकर ब्राह्मणों को दान में दिया गया। इस तरह इस राजा ने 99 यज्ञ कर लिए। अब इतने यज्ञ कर लिए, जब 100वें में एक यज्ञ बाकी रह गया तो स्वर्ग के राजा इंद्र को जब ये पता चला तो वह चकित हो गए और वह घबरा कर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। क्योंकि राजा सगर के तो 100 यज्ञ पूरे हो गए तो वो तो बहुत बलशाली हो जाएंगे और जब वह बलशाली हो जाएंगे तो वह अवश्य मेरा इंद्रासन छीन लेंगे। इंद्र ऐसा विचार करके युद्ध के लिए तत्पर हो गए और उन्होंने अपनी समस्त देव सेना को इकट्ठा करके और उनको लेकर और वह पृथ्वी पर आ गए। सगर पुत्रों ने भी सहसा इंद्र को आए हुए देखकर ये निश्चय किया कि देवताओं के राजा इंद्र यज्ञ का घोड़ा हर कर ले जाने के लिए आए हैं। जब 60,000 राजा सगर के पुत्र इंद्र के पास आए और नमस्कार करके बड़े आदर और शांति के साथ वचन बोले कि हे स्वामिन, हे शचीपते, यहाँ आपका आना कैसे हुआ। तब सगर पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर इंद्र, जिनका होंठ क्रोध के मारे कांप रहा था, बोले कि तुम मेरा ये सब राज्य और इंद्र पद सब कुछ हरण करने के लिए तैयार हो रहे हो और अब बच्चों के समान श्रेष्ठ और मधुर वचन बोल रहे हो, जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा कहने पर सहसा देवता लोग शत्रु सेना पर प्रहार करने लगे। तब देवताओं के भय से सगर पुत्रों की सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए 10 दिशाओं की तरफ भागने लगी। सगर पुत्रों ने भी युद्ध आरंभ कर दिया और भयप्रद तुमुल युद्ध आरंभ हो गया। वीर लोग बाणों से बाण, शस्त्रों से शस्त्रों का प्रहार और निवारण करने लगे। युद्ध के कारण अति अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाणों से व्याप्त हो गई। अपने और पराये का कोई ज्ञान न रहा।
इस प्रकार वह परस्पर युद्ध करने लगे, यानी इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि देवता लोग देवताओं को ही और सगर पुत्र सगर पुत्रों को ही मारने लगे। उनको किसी को भी अपने पराये का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा कि कौन किसको मार रहा है। फिर क्रोध से संतप्त होकर सगर पुत्रों ने दैत्य अस्त्र को छोड़ने के लिए अपने धनुष पर चढ़ाया और ये देखकर देवसेना झट से भाग पड़ी। उस संग्राम में हाथी पर सवार केवल एक इंद्र और 60,000 सगर के पुत्र ही रह गए। ऐसा देखकर इंद्र उनके साथ युद्ध करने में अपने आप को असमर्थ देखकर वहां से भाग पड़ा। अति चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने पर सगर पुत्र और उनकी सेना अपने निवास स्थान को चली गई। सेना को सगर पुत्रों ने स्वामी को गौरव के लिए बहुत सा धन वस्त्र और भूषण देकर प्रसन्न किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य अश्वमेध यज्ञ वर्णन 12वां अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।